अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हो गया परवेज़ इलाही से, क्या कर दिया परवेज़ इलाही ने? अभी आज आप इज़हार तशक्कुर की बात करें, परवेज़ इलाही की बाद में बताएंगे कहानी अच्छी है। ज़रूरी है ना, परवेज़ इलाही साहब अब सदर हो गए हैं। सदर तो हो गए हैं, सदर तहरीक इंसाफ, सदर पाकिस्तान। आज तो उसकी बड़ी बड़ी होगी। वैसे हो सकता है बन भी जाए, हाँ हो सकता कोई मसला तो नहीं। है, मसला है, नहीं बनना चाहिए। ये चलानी नहीं है, चलानी नहीं है, अभी नहीं चलानी। अभी तो तशक्कुर के ऊपर बात करें ना, ज़ोमे तशक्कुर के ऊपर। हाँ, यौम तशक्कुर पे मैं आता हूँ। मैंने कहा पहले ज़रूरी सवाल हुआ ये था कि उस दिन जिस दिन खान साहब इस्लामाबाद में गए थे पेशी के लिए, और उस वक्त हम लोग, चूँकि हमें पता था कि खान साहब पेशी के लिए गए, क्योंकि सब लोग तो हम नहीं जा सकते थे कन्वेंस की प्रॉब्लम की वजह से, हम लोग अपने घरों को चले गए। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे हमें टीवी पे वो खबर शाया हुई कि खान साहब के घर पे बुलडोज़र वगैरह फिरे हैं, तो हम लोग घरों से निकले हैं खान साहब के घर पहुँचने के लिए। और लिबर्टी में पास ही उसका क्या कहते हैं, परवेज़ इलाही का घर है लिबर्टी में, ठीक है, नूर इलाही रोड पे उसका घर है, ठीक है। और हमें उन्होंने जे रोड और बिल्कुल बैक साइड पे उनका दफ्तर है। जी बिल्कुल। तो जे रोड के अंडरपास से उन्होंने सारा रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, सड़कें छोटी बड़ी सब ब्लॉक थी, वहाँ तक कन्वेंस आगे नहीं जा रही थी, पैदल भी नहीं जाते। जे रोड से पैदल मार्च किया और उधर पहुँचे हैं ज़मान पार्क में पहुँची हूँ। जब मैं पहुँची हूँ तो मुझे वहाँ से जे रोड से ज़मान पार्क, क्योंकि वो उन्होंने बंद किया हुआ था नहर के दूसरी साइड पे, फिर धर्मपुरा वाली स्टेशन से टर्न करके वापस आना पड़ा। तो 2:30 पौने 3 का टाइम हो चुका था, ठीक है। जब मैं पहुंची तो उस वक्त पता चला कि वहाँ पे सारा ऑपरेशन क्लीन अप हो चुका है और लोग उठा के सारे बंदे ले गए हुए हैं जो खान साहब की सिक्योरिटी पे थे, ठीक है। और मैं फिर जब वहाँ पे अंदर गई तो फिर मैंने वहाँ पे देखा तो खान साहब के बेटों की कुछ तस्वीरें और उनकी पेंटिंग्स थी, वो उधर पड़ी हुई थी, वो मैंने उठाई है, उसको मैंने इकट्ठा किया कॉपी में, उनको मैंने नीचे रखा है। वो देख के मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं खुद भी बच्चों वाली हूँ, मुझे पता है बच्चों की चीज़ों से कितनी मोहब्बत होती है। और फिर जब औलाद पास ना हो, दूर हो, तो उसका क्या होता है। मेरा बच्चा पास है और मेरे पास एक डेस्कटॉप है, वो उसके बचपन की उसमें तस्वीरें है, वो मेरा ख़राब हो गया हुआ है, लेकिन वो मैं अभी तक उसको मैंने कंडम नहीं किया उस डेस्कटॉप को, शायद कभी वो ठीक हो जाए। मेरा बेटा मेरे पास है, मेरी औलाद, और उस बंदे की औलाद पास नहीं थी। मुझे बड़ा दुख हुआ उस चीज़ के ऊपर। और उसके बाद फवाद चौधरी और हमारे एक और लीडरशिप को, उनको भी पैदल भी नहीं पुलिस ने आने दिया। और तकरीबन पौने 6 बजे के करीब मैंने देखा कि परवेज़ इलाही पूरे प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी के ऊपर खान साहब के दरवाजे के आगे आके खड़ी हुई है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं जब हम नहीं पहुँच सके। तो मेरा एक जनरल सवाल था, उधर उन्होंने बड़ा किया कि जी वो सदर है, वो सदर तहरीक इंसाफ के बनने हैं। तो मैंने उनकी सदारत को चैलेंज नहीं किया, मेरा जस्ट सवाल इतना था कि हम पैदल 3 घंटों में मैं पहुंची हूँ ज़मान पार्क, और आप यहाँ से उठ के आए हैं, और आप भी पौने 6 बजे रहे हैं। और वैसे पार्टियां जो होती है ना, जमहूरी पार्टियां, उनके अंदर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, पार्टी के अंदर। तहरीक इंसाफ को हमने ज्वाइन इस बेस के ऊपर किया था कि हमें ये राइट है कि हम अपनी लीडरशिप से कोई हमें शिकवा तो हम कर सके। अगर हमें इसमें स्पीच का राइट नहीं मिल सकता तो फिर इनमें नून लीग में क्या फ़र्क है। लेकिन हमारे किसी ने इस चीज़ पे इतराज़ नहीं किया, जिन्होंने किया था मैंने उनको जवाब दे दिया। और मेरा एक सवाल जेन्युइन है और मुझे उसका आज तक परवेज़ इलाही ने जवाब नहीं दिया कि वो वहाँ तक प्रोटोकॉल की गाड़ियों और अपने गार्ड्स के साथ कैसे पहुँचा, जबकि फवाद चौधरी को आने नहीं दे रहे थे। वो परवेज़ इलाही साहब कहते हैं ना, हम सारा काम ऊपर से पूछ क्या करते हैं। जी हमें तो पता है कि वो स्टैब्लिश के वो बंदे हैं, और खान साहब को हमने तो कहा था कि इनसे ज़रा दूर है। अगर वो 10 सीटों के ऊपर खान साहब वज़ारत आला ले सकते हैं तो आगे भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमने उसको उनको ऑन इसलिए किया कि खान साहब ने उनको सदारत दी हमारे लिए। जो खान पत्थर को भी कहेगा कि ये सदर है तो हम उसको भी इज्जत देंगे, लेकिन हम पूछेंगे ज़रूर। अगर हमारे खान के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम पूछेंगे ज़रूर कि खान को जब आपकी ज़रूरत थी, आपको सदर बनाया था, उस वक्त आप किधर थे। अगर हम पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, हम सिर्फ खान साहब के सपोर्टर है, अगर हम वहाँ पहुँच सकते हैं तो आप क्यों नहीं उस टाइम पे पहुँच सके जब उनको ज़रूरत थी। चले तहरीक इंसाफ के कारकुनान से बड़ा ज़रूरी सवाल है, उमर अता बंदयाल साहब के बारे में क्या ख्यालात हैं, कैसे इंसान है? देखिए जी,
जब 9 और 10 अप्रैल की रात को उमर बंदियाल साहब, यही उमर बंदियाल साहब ने जब अदालतें लगाई थी, प्रिजन वैन्स बाहर आके खड़ी हो गई थी, तो हमें उस वक्त बड़ा शिकवा आया था इनसे, क्योंकि वो एक आईनी काम खान साहब ने किया था और इन्होंने उस वक्त नजरिया ज़रूरत को आगे रखा। और जब पूरी पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में अदालत के अंदर आके खड़ी हो गई और मिन्नतें करने लगी कि इसको बहाल कर दे असेंबली को, क्योंकि डॉलर लिए हुए थे, तो उन्होंने उसको बहाल किया। हमें उस पर शिकवा था। इन्होंने खान साहब को नहीं बुला के पूछा कि आपका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो रजीम चेंज का पार्टनर थी वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। बिलावल भुट्टो भी उधर मौजूद था, ठीक है, शहबाज भी, सारे मौजूद थे। तो खान को क्यों नहीं बुला के पूछा? हमें शिकवा था उनसे कि उन्होंने नजरिया ज़रूरत को, मौलवी तमीज़ुद्दीन को उन्होंने जिंदा किया और उन्होंने नजरिया ज़रूरत को आगे रखा और आइन को पीछे रखा, क्योंकि ये एक आइनी हक था जो खान साहब ने इस्तेमाल किया था। हमें शिकवा था, लेकिन कल जो उमर बंदियाल साहब ने एक्ट किया है उससे हमारा वो शिकवा जो है ना वो दूर हो गया। हम आइन के साथ, तब भी आइन के साथ खड़े थे और आज भी हम आइन के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमने जिसको मुर्शद मानना है वो कहता है कि सबसे आगे आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो सबसे मुकद्दम है। तो हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए साथ खड़े हैं और हम उसके ऊपर खड़े हैं। अगला वज़ीर आला किसको देखना चाहते हैं? मैं, अगर मुझे पूछे तो मैं चाहूंगी या तो कासिम सूरी हो तो या अली मोहम्मद हो। ये दोनों पंजाब के नहीं हैं और ये दोनों नेशनल असेंबली पे लड़ते हैं। देखिए, नेशनल पे करते हैं ना, अभी नेशनल के इलेक्शंस का कोई पता नहीं है। अक्टूबर में होंगे तो चलो ठीक है, वो हो जाए। तो पंजाब में ये लाहौर के सदर को बना दे, शेख इम्तियाज को। मुझे ही बना दे, उससे बेहतर मैं। ये मैंने जान के सवाल पूछा है और उस बंदे की चॉइस मैंने जानकर दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के बारे में क्या तासुरात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।